क्या भारत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घातक हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसा को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बयान दिया कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, इसलिए हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 2 अप्रैल से भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे। यही नहीं, अमेरिका उन सभी देशों पर जवाबी शुल्क लगाएगा जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स वसूलते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ट्रंप की टैरिफ नीति से भारत और अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की ये नीति अमेरिका के लिए उल्टा पड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका में जरूरत की कई चीजें जैसे कपड़ा, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान भारत से सस्ते में आते हैं। अगर इन पर टैरिफ बढ़ा तो इनकी कीमतें बढ़ेंगी और इसका असर अमेरिका की जनता की जेब पर पड़ेगा। यही नहीं, अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल के लिए भारत बड़ा बाजार है। अगर भारत ने टैरिफ बढ़ाया तो इनके प्रोडक्ट्स पर लागत बढ़ जाएगी। अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ाता है तो भारत भी अमेरिकी सामानों पर टैरिफ बढ़ाएगा। अभी भारत अमेरिका से कच्चा तेल, मशीनरी, बादाम जैसी चीजें खरीदता भी है। टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी कंपनियों का भारत में बाजार कम हो सकता है, जिससे उनका घाटा बढ़ेगा। यही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ बढ़ने से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। ये नीति भारत के लिए कुछ चुनौतियां तो लाएगी, लेकिन कई मौकों पर फायदा भी होगा। भारत निर्यात के लिए नए बाजारों की तरफ रुख करेगा, जिससे अमेरिका पर निर्भरता कम होगी। भारतीय बाजारों में घरेलू उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। एक्सपर्ट्स का दावा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था घरेलू मांग पर ज्यादा निर्भर है, न कि निर्यात पर। इसलिए टैरिफ का असर भारत पर उतना गहरा नहीं होगा जितना ट्रंप सोच रहे हैं। अगली खबर पंजाब से, जहां नशे के सौदागरों के खिलाफ भगवंत मान का बुलडोजर फुल एक्शन मोड में नजर आ रहा है। युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत ड्रग तस्करी रोकने के लिए पुलिस तस्करों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है। बुलडोजर एक्शन का ये वीडियो जालंधर का है, जहां कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने एक नशा तस्कर के अवैध कब्जे को ढा दिया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण वाली संपत्ति को पुलिस ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक नशे के कारोबार से पैसे कमाकर ये अवैध निर्माण किया गया था। ये अवैध इमारत जालंधर के धनकिया निवासी कुख्यात नशा तस्कर धर्मेंद्र की है। मंडी गोविंदगढ़ में भी नशा तस्करों के घरों पर मान का बुलडोजर गरजा और अवैध कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से लोगों में खुशी की लहर है। पंजाब में ड्रग्स तस्करी पर शिकंजा कसने के लिए मान सरकार युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम चला रही है। इसी के तहत छापेमारी और जमीन जब्ती की कार्रवाई के साथ ही ऑपरेशन बुलडोजर भी जोरों पर है। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू एक बार फिर से चर्चाओं में है और इस बार मामला होली मिलन समारोह से जुड़ा हुआ है। एएमयू प्रशासन ने हिंदू छात्रों को होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी, जिससे छात्रों में भारी नाराजगी है। एएमयू के हिंदू छात्रों ने यूनिवर्सिटी के फैसले को भेदभावपूर्ण बताया है। हिंदू छात्र सवाल उठा रहे हैं कि अगर एएमयू में रोजा इफ्तार हो सकता है तो होली मिलन कार्यक्रम को इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्रों ने 25 फरवरी को प्रॉक्टर के माध्यम से वाइस चांसलर को पत्र सौंपा था, जिसमें 9 मार्च को एनआरएससी क्लब में होली मिलन समारोह आयोजित करने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। एएमयू के छात्रों का आरोप है कि एएमयू परिसर में रोजा इफ्तार, चहल्लुम और ताज़िए निकाले जाते हैं, लेकिन हिंदू छात्रों को अपने त्योहार मनाने से रोका जा रहा है। एएमयू में हर हॉल में, हर हॉस्टल में, हर डिपार्टमेंट में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। यहाँ पर चहल्लुम का, ईद उल मिलाद नबी का और मुहर्रम का जुलूस भी निकाला जाता है। हमें किसी के त्योहार से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब एएमयू एक मिनी इंडिया है तो यहाँ पर हर धर्म के लोगों के त्योहार की सम्मान होना चाहिए। गुस्साए हिंदू छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलती तो वे मामले को प्रधानमंत्री मोदी के संज्ञान में लाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस फैसले से विवाद बढ़ता जा रहा है। देखना होगा कि प्रशासन अपने फैसले पर कायम रहता है या फिर छात्रों की मांग पर पुनर्विचार करता है।